बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ मैं हूं इकबाल जजुआ। शख्स था, उसे शर्तें लगाने का भी शौक़ था और अपनी अना और अपनी ज़िद पे वो अक्सर अड़ जाया करता था। एक दिन उसने शर्त लगाई कि भेड़ की 5 टांगें होती हैं, और उसके साथ जो दूसरा शख्स था उसने कहा नहीं, भेड़ की 4 टांगें होती हैं। ये शर्त लग गई और बहुत से दोस्तों को बुलाया गया और उसने कहा कि ठीक है, कल इस शर्त को सामने प्रूफ करेंगे, एक मैदान में भेड़ लेके आएंगे और उसकी टांगें गिनती करेंगे। शाम को घर आया, बड़ा परेशान था। बीवी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि इस तरह से आज मैंने शर्त लगाई है और मुझे लगता है कि मैं शर्त हार जाऊंगा। मैंने कहा क्या शर्त लगाई? उसने कहा मैंने कहा कि भेड़ की 5 टांगें होती हैं और मेरे मुखालिफ वाले ने कहा कि भेड़ की 4 टांगें होती हैं। तो बीवी ने कहा इसमें परेशानी वाली क्या बात है, आप जब कल जाएंगे, शर्त लगाई हुई है, ज्यूरी बैठेगी और उनके सामने जब वो कहेंगे कि भेड़ की 4 टांगें हैं, तो आपने कहना नहीं ये झूठ है, भेड़ की 5 टांगें हैं। वो फिर गिनती करेंगे, 4 हैं, आपने कहना नहीं 5 हैं। इस तरह से आप मानेंगे नहीं और कोई आपको हरा नहीं सकता। हम बदकिस्मती से अपने मुल्क का अगर जायज़ा लें तो इस वक्त हमारे पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में इसी किस्म की सियासत चल रही है। एक तरफ एक कंपनी, इदारा, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और पीडीएम का 13 जमातों का जत्था सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे रट लगाते हैं कि वो सही हैं, बाकी सारे गलत थे। 70 साल का जो मुल्क लूटा हुआ है वो उन्होंने नहीं लूटा, वो पीटीआई के लोगों ने लूटा, वो इमरान खान ने करप्शन की। उनकी अना यहाँ फंसी हुई है कि मनी लॉन्ड्रिंग हमने नहीं की, इमरान खान ने की। मुल्क को दिवालिया हमने नहीं किया, इमरान खान ने किया। यानी दिन को 10-10 दफ़ा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें यही बात की जाती है कि ये फॉल्ट, ये नुकसान, ये तबाही हमने नहीं की, इमरान खान ने की है। बिल्कुल उस शख्स की तरह कि जो ये कहता है कि सामने नज़र भी आती हैं भेड़ की 4 टांगें हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं इसकी 5 हैं। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो इतनी ख़तरनाक है कि आटे का बहरान पूरे मुल्क में है और उसका असर दूर दराज इलाकों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आटे का ट्रक जब बाज़ार में पहुंचता है तो वो गरीब, ज़रूरतमंद या कमज़ोर शख्स के पास पहुंचने से पहले ही जो तगड़े लोग हैं वो पहले उसे खाली कर देते हैं। दीगर जो खुरनोश की एशिया हैं उनका भी यही सूरत हाल है। अगर ये इसी तरह रहा तो ये जो इस वक्त अपने आप को ये कहते हैं कि हम चैम्पियन हैं सियासत के, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, ये क्या जवाब देंगे? इनको पता है कि हमने जवाब देना नहीं है, क्योंकि मुल्क जब दिवालिया होगा, जब कुछ मसला होगा तो हम अपना बोरी बिस्तर उठाएंगे और यहाँ से लंदन चले जाएंगे। पीछे अवाम रहेगी और वो जाने और उसका मुल्क जाने। इमरान खान को मार्च अप्रैल तक मुकम्मल तौर पर सियासत से हटाने की ये जितनी भी इदारे हैं, ताकतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, ये कोशिश कर रही है और सिर्फ़ वो ये चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ा जाए, इनके अरकान को डराया जाए, धमकाया जाए, किसी को लालच दी जाए। अगर कोई लालच से नहीं टूटता, ख़रीदा जाए, ख़रीदने से अगर वो नहीं बिकता तो उसको धमकी दी जाए, धमकी से अगर वो नहीं डरता तो उसके बीवी बच्चों को उठा दिया जाए, अगर वो इससे नहीं करता तो कुछ और ऐसा हरबा करके उन्हें टॉर्चर किया जाए। और ये बयानिया तमाम जो 90% सो कॉल्ड साफ़ी हैं, जो ब्रीफ केस के साफ़ी हैं, जो किराए के दानिश्वर हैं, वो एक ही रट लगाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख है और बाकी जो ऐशी करेंगे इस मुल्क में वो पीपल्स पार्टी और नून लीग करेंगे, या बीच में 1-2 मोहरे और लगा दिए जाएंगे और वो मोहरे इनके साथ जुड़कर तो अपनी ऐशियाँ करेंगे। आम आदमी वो कहाँ जाएगा? उसका ना कोई बाहर बंगला है, ना किसी मुल्क में जायदाद है, ना कहीं जजीरा है, ना उसके पास ओहदा है। उसने मज़दूरी करनी है, अपना रोज़गार चलाना है और शाम को अपने बीवी बच्चों को पालना है। लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से इस मुल्क के साथ कर रखा है, जो कर रहे हैं, अभी तक अपनी उस अना में फंसे हुए हैं, उस
شخص کی طرح 5 ٹانگوں پہ ضد لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی مشن ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایسے شخص کو اس ملک سے نکالا جائے، چاہے وہ صحافی ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریٹس ہو، وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، جو اس ملک کے ساتھ وفادار ہے، اس کو یہاں سے یا تو نکال دو، یا خاموش کر دو، یا اسے غائب کر دو۔ اس ملک کا مستقبل جس طرح سے ابھی چل رہا ہے، لگ یہ رہا کہ یہ پورے کا پورا ملک، یہ پی ڈی ایم کا جو جتھا ہے، 13 جماعتوں کا جو اتحاد ہے، اس میں شہباز شریف جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں چائنا گیا تو وہاں پہ انہوں نے پاکستان کی بڑی تعریف کی، ایم ڈی جو تھا IMF کا، اس نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے، بچوں کی طرح، جیسے ایک بچہ جب گھر آتا ہے، اسے ماں باپ سے کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ بار بار ماں باپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے ان کا بڑا اچھا استعمال کیا، آپ نے مجھے یہ چیز دی تھی، میں نے اس کو اس طرح سے استعمال کیا، وہ اعتماد میں لے رہا ہوتا ہے ماں باپ کو، تاکہ ماں باپ اس کو اور دیں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب ہر 10 منٹ کے بعد ٹی وی پہ نمودار ہوتے ہیں اور عوام کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ IMF پاکستان کی تعریف کر رہا ہے یا چائنا پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، جو صورتحال ہے وہ گراؤنڈ پہ آپ کے سامنے ہے، ہم اس تعریف کو کیا کریں؟ آٹا یہاں نہیں ملتا، سبزی یہاں نہیں ملتی، کھانے پینے کی اشیاء یہاں نہیں ملتی، جو ملتی ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں، تنخواہوں سے کئی گنا زیادہ مہنگی ہیں، تو ہمیں کیا لگے امریکہ تعریف کر رہا ہے، یہ چائنا تعریف کر رہا ہے، یہ کوئی یہ کہہ رہا ہے جی کہ شہباز شریف بہت اچھا دوست ہے میرا، یا ملک پاکستان ہمارا دوست ہے۔ اس سے تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ اس کو کھانے پینے کی چیزیں سستی ملیں اور اس کی زندگی آسان ہو۔ اس ملک پہ اللہ رحم کرے اور ان پی ڈی ایم کے جتھوں سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے، اور اس ملک میں اگر کوئی اچھا حکمران آ جائے تو شاید کہ یہ عوام جی پائے، ورنہ پھر یہاں پہ سوائے چور بازاری کے، کساد بازاری کے اور لوٹ مار کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھی خواہشات کے ساتھ، نیک دعاؤں کے ساتھ کہ کل مستقبل ہمارا بھی اچھا ہو، اس ملک کا بھی اچھا ہو۔ اقبال جنجو کا اصل بات سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔